हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो का एक ही मकसद है कि जो छात्र शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो छात्र यहाँ पर जो कल्याण विभाग से वैकेंसी आई है उसके लिए आवेदन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है क्या। इन दोनों ही चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं छात्र और आवेदन करने से डर रहे हैं कि शायद मेरा योग्यता नहीं है, वहां पे मैं नहीं जा सकता हूं। या फिर वो छात्र बहुत डर रहे हैं कि सीट कम है यहाँ पर, मैं क्यों जाऊँ वहां आवेदन करने कल्याण विभाग में। या एक कंफ्यूजन यहाँ पर और है कि वो छात्र यहाँ पे डर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के जितने लोग हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इन सब पे क्लैरिफिकेशन करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और लास्ट में थोड़ा सा बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। और ठीक है, एक सूचना और दे दूं कि कल रात मैंने जो बोला था आप लोगों को वीडियो में आकर कि आप लोग का जो है कैंसिल वाला ऑप्शन जो है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कैंसिल करने वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वो दे दिया गया है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आपको लेकर सीधे इसकी नोटिफिकेशन पे, जहां पे इसके बारे में सारी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दी गई है। प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे ले चलते हैं नोटिफिकेशन पे इसके। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे आते हैं तो ये देखिएगा, यहां से जो है इसका नोटिफिकेशन शुरू होता है। यहां से ये जो है आपका टोटल नंबर सीट, तो आप लोग सब कुछ देख ही लिए हैं, सैलरी क्या है वो भी देख ही लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो खैर अभी यहाँ पे हमें मतलब है कि नौकरी मिल जाए, सैलरी तो यहाँ पे अच्छा खासा दिया जा रहा है ना, अलाउंस वगैरह भी मिलेगा। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी की, जो कि 6 to 8 में निकाली गई है, वो है 234। ठीक, अब 234 के लिए यहाँ पे महिलाओं का भी आरक्षण दिया गया है। ये पुरुषों का सीट है, ये महिलाओं का सीट है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऊपर वाला पुरुषों का है, नीचे महिलाओं का है, हर एक में। तो यहाँ पे जो है छात्र अगर आवेदन करते हैं तो वही आवेदन करेगा छात्र जो कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी और अंग्रेजी वाले विषय में अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक बनेंगे। ठीक, ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे उर्दू संस्कृत को नहीं जोड़ा गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 52 पुरुषों के लिए, 26 महिलाओं के लिए है। गणित के लिए और विज्ञान के लिए यहाँ पे आप वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अपना जो है स्नातक किए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है और क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। सामाजिक विज्ञान, तो देखिए सब वैकेंसी यहाँ पे एज इट इज शिक्षा विभाग वाला ही है। शिक्षा विभाग का ही वैकेंसी है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये शिक्षा विभाग का ही एक तरह से वैकेंसी सेम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उर्दू संस्कृत वाले छात्र थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप मत कीजिएगा। दूसरा चीज, ये जो वैकेंसी है ये कल्याण विभाग की तरफ से और आवासीय कल्याण विभाग से, यानी कि आपको जो है जब जॉब मिलेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पर रहकर पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप घर अपना रह रहे हैं, घर पे जा रहे हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं, घर से आ रहे जा रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आवास में रह के वहां पे नौकरी करना होगा, आवासीय है ये। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 9 to 10 के लिए है, ये टोटल वैकेंसी है, टोटल 248 पदों के लिए। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या और आ गई है कि सभी विषय को जो 9 to 10 के लिए शिक्षा विभाग में है वो नहीं है यहाँ पे। जैसे सर यहाँ पे देखिएगा तो अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, गणित है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत कला है, कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर कहां से आ गया सर, कंप्यूटर इसमें कहां से डाल दिया गया 9 to 10 में। अब बताइए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो वहां पे मांगा गया था कि आपका बी बीटेक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं है। बस जो इन सब का क्वालिफिकेशन है वही इसका भी क्वालिफिकेशन। लेकिन सरकार से मैं एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर के शिक्षकों की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्लास 6 to 8 में भी शिक्षकों की संख्या लाई जाए कंप्यूटर के लिए, क्लास 9 to 10 में भी लाया जाए, और 11-12 में तो है ही, तो इन दोनों संकायों में भी कंप्यूटर टीचर को भर्ती किया जाए, क्योंकि आगे का जो आने वाला समय है वो पूरा का पूरा डिजिटल होने जा रहा है। जैसे कि बांका जिला है हमारा, एक डिजिटल शिक्षा के स्तर पर सबसे बेहतर जिला है ना, तो डिजिटलीकरण वहां पे सबसे पहले किया गया बिहार में, तो पूरे राज्य में किया जाए, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों का होना भी जरूरी है। तो ये प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल यहाँ पे ये 8 तरह की वैकेंसी है क्लास 9 to 10 में। फिर वहीं पे अगर हम आते हैं आपके 11-12 में, तो यहाँ भी आपका क्वालिफिकेशन जो है थोड़ा सा डिफर होगा। देख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वाणिज्य गायब है, कंप्यूटर साइंस गायब है, तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि नहीं दिया गया है ना, जिसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट का आपको वैकेंसी दिया गया है, आप वो छात्र इधर आवेदन कर सकते हैं जो शिक्षा विभाग में आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 403 है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 31 पदों का यहाँ पे जो है प्रधानाध्यापक का भी वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन कुछ और है, तो मैं सब कुछ मिला के जो है ना टोटल 916 पदों की वैकेंसी है। इसके बारे में क्वालिफिकेशन थोड़ा बता दूं, थोड़ा वीडियो तो यहाँ पे वीडियो में बता दूं यहाँ पे, ताकि आपको जानकारी हो सके। जितना भी सैलरी स्केल दिया गया ना इन लोगों का, उसमें आपको अलाउंस भी दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 10-12 हजार रुपये आप एक्स्ट्रा जोड़ के चलिएगा कि उतना सैलरी आपका बन सकता है। ठीक है, 2 साल का हर इसमें दिया गया है कि यह प्रोविजन पीरियड रहेगा, यानी कि 2 साल एटलीस्ट आपको प्रोविजन पीरियड में काम करना पड़ेगा, जहां भी आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन की ही बात हो रही है, एलिजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिएगा 6 to 8 की एलिजिबिलिटी की बात करें तो गणित, विज्ञान और यहाँ पे जो है टीचर बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे, और भाषा के 3 तरह के आप टीचर बनेंगे। लेकिन भाषा में इस बार जो है सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी के टीचर बनेंगे आप लोग। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है सर, तो पहला क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बीए या बीएससी किया है सर, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, देखिए द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी भी होता है, डीएलएड भी होता है,
तो आप लोगों ने जो भी किया है, लेकिन वो आपका ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए। इस बात का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो पहले आपका ग्रेजुएशन हो, उसके बाद डीएलएड किया हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे छात्र जो कि यहाँ पे 50% अंकों के साथ बीए किए हैं, बीएससी किए हैं और उसके बाद यहाँ पे 1 साल का बीएड किए हैं। पहले एनसीटी की गाइडलाइन जैसे जैसे बदला है वैसे वैसे लोगों ने यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन किया था, तो 1 साल वाले भी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे न्यूनतम 50% के साथ अपना ग्रेजुएशन किए हैं बीए या बीएससी में। अब देखिए बीए या बीएससी, अब बीए में आपका कौन कौन सा विषय आ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर चलिए आइए दिखला देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि लोग जो क्लास 2 6 to 8 की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो जो देखिएगा बीए बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, हिंदी है आपका, अंग्रेजी है आपका, है ना, ये सब बीए होता है ना। या फिर आपका सोशल साइंस में आइएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर आपका अगर साइंस में जाएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब आता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे बीए और बीएससी सिर्फ लिख दिया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जो है 1 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। अब यहाँ पे छात्र उठकर पूछेगा भैया हम लोग बीटेक वाले हैं, आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको मना ही नहीं है क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं लिखा गया है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको लिखा गया है कि आप बीए या बीएससी होना चाहिए। अब इसी संकाय से जिसका भी क्वालिफिकेशन मैच करता है तो वही आवेदन करेगा। टेक्निकल डिग्री करके यहाँ पे नहीं लिखा गया कि टेक्निकल डिग्री वाले भी आके इधर आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है, तो इस बात का मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये एनसीटी का गाइडलाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है टेक्निकल डिग्री वाले जो है 6 to 8 में आके आवेदन करेंगे इन दोनों संकाय में। अगला जो अपडेट है यहाँ पे देखिएगा, न्यूनतम 45% के साथ बीए या बीएससी होना चाहिए। कहीं ग्रेजुएशन नहीं लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे स्नातक लिखा है तो किसके लिए, बीएड वालों के लिए। तो शिक्षा शास्त्र में 1 साल का बीएड किए हैं आप लोग, तो यहाँ पे एक जो है आपका समय समय पर जो है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है 2002 के अनुसार यहाँ पे आप कर सकते हैं आवेदन। यानी कि बीए बीएससी आप 45% के साथ हैं और 1 साल वाला बीएड किए हैं तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 50% वाला भी छात्र आवेदन कर सकता है यहाँ पे, 1 साल का आपने अगर जो है बीएड किया है तो। देखिए न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी कि अब 12th की बात हो रही है यहाँ पे, जो छात्र यहाँ पे 12th पास किया है और साथ में 4 साल का जो है बीएलएड किया है। बीएलएड क्या होता है सर, तो देखिए 12th के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ग्रेजुएशन है वो हमारा जो है सॉरी जो ग्रेजुएशन है हमारा वो बीएड के साथ, क्योंकि शुरू से ही आपको लगे कि हमको टीचर बनना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये कोर्स। तो बहुत लोग जो है 12th के आधार पे जो है 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक का डिग्री किए हुए हैं, तो ये अलाउ है। और यही चीज यहाँ भी है, जो कि छात्र यहाँ पर 4 वर्षीय बीए या बीएससी एड या बीए एड किए हैं या बीएससी एड किए हैं, ये क्या है, तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और ये भी 12th के बाद होता है ना, या उसके समकक्ष कोई कोर्स किए हैं तो न्यूनतम 50% आपका 12th में है और साथ में आपने 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड किया है तो अभी आवेदन कर सकते हैं। या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया है, यानी कि बीएलएड आपने 12th के बाद ही बीएलएड कर लिया, यानी बीएड का एक समानता है ये, ठीक है, तो आपने कर लिया है तो ये 4 साल का होता है, तो इसमें आपका 3 साल तो ग्रेजुएशन हो गया और 1 साल आपका बीएड हो गया। तो यही सेम प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग आवेदन करेंगे 50% के साथ साथ जिसने बीए बीएससी किया है और 1 साल का जो है विशेष शिक्षा में। अब विशेष शिक्षा क्या है यहाँ पे, विशेष शिक्षा वो है शिक्षा जहां पर आप छात्र अपनी तैयारी करते हैं उन छात्रों को पढ़ाने के लिए जो छात्र पीएच कैटेगरी से आते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो उनको आपको पढ़ाना है तो उसके लिए कोर्स होता है, तो वो विशेष शिक्षा का कोर्स कहलाता है, स्पेशल टीचर कहलाते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे वही लोग बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद 1 साल का वो कोर्स किए हैं। अब ये कोर्स जो है ना, ये आरसीआई आपको मान्यता देता है। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है उसको कौन मान्यता देता है, यूजीसी देता है। अगर आपका टेक्निकल डिग्री है उसको कौन मान्यता देता है, तो एआईसीटी देता है। तो उसी तरह यहाँ पे विशेष शिक्षकों को मान्यता आरसीआई देती है। अब यहाँ पे लिखा गया उसके बारे में, तो ये तो है ही, लेकिन अब ये मान लीजिए जितना आप ऊपर मैंने क्वालिफिकेशन बताया, ये क्या बताया कि आपका डीएलएड है, बीएड है, ग्रेजुएशन है, ये तो आपको बता दिया हमने। उसके साथ साथ आपका जो है कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए एक टीईटी परीक्षा भी पास होना चाहिए, यानी कि सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल लेवल या जो है राज्य लेवल पे भी होता है, बीटेट होता है, तो वो करते हैं। तो बीटेट के लिए तो हमने मांग किया था लेकिन सरकार ने सुना नहीं और छात्रों ने सपोर्ट किया नहीं, जिसके चलते आज बीटेट नहीं हो पाया है पेपर 2। अगर होता तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे मौका भी मिलता। मान्यता यहाँ पर देखिए सीटेट वाले पेपर 2 वाले के लिए भी अपियरिंग के लिए हम लोग मांग उठा रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ पर सीटेट पेपर 2 के लिए यहाँ पे जो है अलाउ कर दे। लास्ट क्लास तक अगर अलाउ कर देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर यहाँ पे डेट एग्जाम का बढ़ता है तो। फिलहाल आगे चलते हैं। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अध्यापक शिक्षक शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। अब देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पे एक और कॉलम दे दिया गया है कि अगर आपने जो है डिप्लोमा या डिग्री यानी कि डीएलएड या बीएड किया है, ठीक है, तो आपका ये मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा। आप समझ लीजिएगा, आपने बीएड किया है 2 साल वाला भी तो भी आप यहाँ मान्य होगा, डीएलएड किया है 2 साल वाला तो भी मान्य होगा। ये बात यहीं पे है, ये क्या है, ये वही डिग्री है जो कि 2 साल वाला डिग्री है, ठीक। अच्छा, यहाँ शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड जो छात्र हैं वो विशेष शिक्षा में अगर किए हैं डीएलएड तो भी आप आएंगे, और बीएड किए हैं शिक्षा विशेष शिक्षा में के लिए केवल भारतीय पुनर्वास का ही डिग्री मांगा जाएगा, मतलब उनका जो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया गया है वही मान्य होगा। विशेष शिक्षक के लिए यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है, ठीक। ये 2 चीज हो गई। अब जिसके पास डीएड का है शिक्षक का, यानी विशेष शिक्षक में डीएलएड ही किए हैं वो, है ना, ये डीएड का कोर्स कहलाता है, स्पेशल टीचर, तो वो भी आवेदन करेंगे। बीएड किए हैं,
विशेष शिक्षा में, ये एक साल का कोर्स होता है, तो ये भी मान्य होंगे। ये उसे नियुक्ति के बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटी के गाइडलाइन के तहत उनको 6 महीने का बस एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसी की आवश्यकता है कि जो कि यहाँ पे डीएड या बीएड किए हुए स्पेशल टीचर के लिए, ये उनके लिए। अब यहाँ पे आइएगा तो ये देखिए 1 to 5 के लिए कुछ बोला गया है, तो अभी 1 to 5 का तो वैकेंसी है नहीं यहाँ पर, उनको भी ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा एज पर द न्यू गाइडलाइन ऑफ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बातें बताई गई है। जो लोग कार्यरत हैं लोग, वो लोग भी अगर चाहते हैं कि 6 to 8 में आकर आवेदन करें, जैसे 1 to 5 में बहुत लोग कार्यरत हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि आवेदन करें यहाँ पे, तो उनको देखिए अगर 6 महीने का विशेष शिक्षक वाला कोर्स है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का सिलेक्शन जो है ये डीएड या बीएड के ही आधार पे हुआ होगा, है ना, इसलिए यहाँ पे बोला गया इनको। ठीक, तो ये 6 to 8 का क्लियरिफिकेशन हो गया यहाँ पे, सब हम कुछ हमने आपको बता दिया। अब 9 to 10 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 to 10 में आते हैं, तो 9 to 10 में आपका जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट थे उधर शिक्षा विभाग में, इधर नहीं है बहुत सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इनका गाइडलाइन है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर विषय समूहों के अनुसार, मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार 50% के अंकों के साथ स्नातक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि आपने जो है या तो ग्रेजुएशन किया है या आपने मास्टर्स किया है तो आप योग्य हैं। पहले तो ग्रेजुएशन की बात हो गई है ना। और अनुसूचित जाति जनजाति से आप अगर आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी से हैं या महिला कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको इनमें 50% में 5% का छूट मिलता है, यानी कि 45% बिहार वासियों के लिए आरक्षण है, जो कि इन कैटेगरीज में है ना, अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और जितनी भी महिला हैं जिस भी कैटेगरी से आएंगी उनको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये बिहार राज्य है, यहाँ पर भाई बता दें कि मौलाना मजरुल हक भी है यहाँ पर, जो कि आपको अरबी का डिग्री और फारसी का डिग्री देता है, ये विश्वविद्यालय है, तो ये लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आकर। जी हाँ, यहाँ पे वैकेंसी अगर है इनकी तो बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा अगर आप आलिम की डिग्री, आलिम जो है स्नातक की डिग्री होती है, तो ये डिग्री आप जो है ले लेते हैं, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को। कामेश्वर सिंह दरभंगा से संस्कृत का, ये भी एक संस्कृत का स्नातक का डिग्री होता है, जो कि शास्त्री कहलाता है, प्रदत्त शास्त्री की डिग्री है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, समतुल्य माना जाएगा, ये बोला गया है। साथ ही साथ आपका एनसीटी के गाइडलाइन के थ्रू जो है आपने 1 साल का बीएड, मतलब 1 साल नहीं, ये मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएड होना चाहिए, तो ये 2 साल वाला बीएड भी यहाँ पे बोल दिया गया है एनसीटी के गाइडलाइन के थ्रू। यहाँ भी 6 to 8 में भी यही बात बोल दिया गया था, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग जो है बीएड 2 साल वाले भी अलाउड है, 1 साल वाले भी अलाउड है, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 9 to 10 में सिर्फ आपका 2 साल वाला चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 साल वाला क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अब 13 नवंबर 2002 के अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के द्वारा, जो एनसीटी गाइडलाइन के द्वारा, जो भी छात्र अपना आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा या अधिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण किए हैं सिलेबस के अनुसार, यानी पढ़ाई किए हैं, तो 2007 के अनुसार जो भी आपकी अधिसूचित एनसीटी का गाइडलाइन था 2007 वाला, उसके अनुसार प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% का डिग्री होना अनिवार्य है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 45% होना चाहिए, और जो SC/ST कैटेगरी में उनको 35% भी अगर होगा तो वो अलाउ कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो है किसके, तो गाइडलाइन के अनुसार, ये गाइडलाइन है आपका मौलाना, सॉरी माफ करेंगे, ये गाइडलाइन है आपका एनसीटी का, जो कि 2007 का है। इसके अनुसार अगर आप लोगों ने उस समय किया है तो आपने 35% पे भी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपको छूट 5 साल का 5% का मिल रहा है। ठीक है, अब जो भी छात्र यहाँ पे भी जो मदरसा से शिक्षा बोर्ड से अपना प्राप्त किए हैं, मौलाना का डिग्री अरबी फारसी में प्राप्त किए हैं या संस्कृत का डिग्री प्राप्त किए हैं, इन सभी कॉलेज से तो मान्य यहाँ पे माना जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1 साल का आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। और राष्ट्रीय अध्यापक जो है एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू किसी भी संस्थान से आपका बीएड या बीएससी एड 4 साल का जो डिग्री है वो किए हैं, तो भी आप यहाँ पे वैलिड होंगे आवेदन करने की। अब यहाँ पे जो है ये शिक्षा जो है आपका शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेटर का अकेले दिया है यहाँ पे वैकेंसी का अपडेट, यानी ये फिजिकल एजुकेटर आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे इनका वैकेंसी होगा। तो इनके लिए बहुत सारे गाइडलाइन है। जो भी छात्र यहाँ पे देखिएगा 50% के साथ जो है अपना डिग्री किया है वो आ सकता है। अगर आप SC/ST में हैं, OBC में हैं या महिला हैं, EWS हैं, तो आपको 5% का छूट भी यानी 45% पे भी आवेदन कर सकते हैं। 2007 के नियमावली के अनुसार यहाँ भी उनको 5% का छूट मिलेगा, तो 35% तक ये छात्राएं यहाँ पे छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं जो कैटेगरी में है। ठीक है, और ये आपके लिए एक वैकल्पिक रूप में शारीरिक शिक्षा भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये फिजिकल एजुकेटर का अलग वैकेंसी है, स्पेशल टीचर अलग है, कि दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये खेल कूद वाले टीचर हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है कि 45% के साथ आपने अगर स्नातक किया है तो आपको भी यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन आपका जो है अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद में या एथलेट्स में सहभागिता होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन उनके लिए। जो छात्र यहाँ पे जो है 45% के साथ जो है आवेदन कर सकता है, जो कि यहाँ पे अध्यापक है, कोच है, इसके लिए जो है इनके पास क्वालिफिकेशन है, 3 साल का अध्यापन का अनुभव भी है इनको, है ना, तो उनको यहाँ पे जो है मौके मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे तो इनको यहाँ पे छूट मिलेगा भाई 5% का सबको, ये सब कुछ उनके लिए दिया गया। ठीक है, जो लोग यहाँ पे खेलकूद से संबंधित हैं उनके लिए दिया गया छूट यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा जो भी लोग फिजिकल एजुकेटर हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक है ना, और बीपीएड है ना, ये एक कोर्स हुआ था, 1 साल का ये कोर्स था, ये जो लोग किए हैं वो लोग भी इधर आवेदन कर सकते हैं। स्नातक स्तर पे जो खेलकूद है इसमें विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व किए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा स्नातक जिससे कि कॉलेजिएट खेलकूद से संबंधित हो, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे आप आते हो, फिर एनसीसी के द्वारा सी प्रमाणित हो सर्टिफिकेट आपको,
तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे जो खेलकूद के नियमों के अनुसार जो 2002 में बनाया गया था, उसमें विज्ञान, खेलकूद प्रबंधन, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक, इन सब में अगर आपने 1 साल का भी प्रशिक्षण किया है तो आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे कम से कम 1 साल का अवधि में बीपीएड किया है तो वो समतुल्य माना जाएगा। एनसीटी का ये गाइडलाइन कहता है दोस्तों, ठीक है। बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा आपको जो है एक शिक्षक पात्रता यहाँ पर पास होना जरूरी है। तो 9 to 10 में है, तो यहाँ पर तो भाई केंद्र सरकार का तो नहीं चलेगा ना, यहाँ तो बिहार सरकार का चलेगा, यानी कि एसटीईटी आपका पास होना जरूरी होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा जो है आपका +2 के लिए, ये मैं आपको बता दूं कि कन्या आवासीय +2, यानी मैं फिर बता दूं कि ये जो जॉब है आपका, ये जॉब प्रोफाइल आपका आवासीय है, यानी कि हॉस्टल में रहना पड़ेगा आपको, है ना, अपने छात्रों के बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही है कि आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा, रूम वगैरह अलग से मिलेगा। तो ये आपको जो है दोस्तों ये +2 के आधार पे है, 11-12 के छात्रों के लिए है। इसमें भी इनका भारत का नागरिक होना जरूरी है, 50% का ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए। खासकर जो है मास्टर डिग्री आपका 50% का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं बिहार के हैं, उनको 5% का इसमें छूट मिलेगा। अगर आप मौलाना मजदुल हक या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से किए हैं फाजिल का कोर्स, या डिग्री किए हैं कामेश्वर से संस्कृत का कोर्स, तो आपको यहाँ पे जो है स्नातकोत्तर का डिग्री, आचार्य का डिग्री इनमें, है ना। तो फाजिल हो गया आपका आचार्य का डिग्री, यानी कि ये जो हो गया स्नातकोत्तर हो गया, है ना। आचार्य क्या हो गया, ये स्नातकोत्तर हो गया, तो इसको समतुल्य इसके माना जाएगा। साथ ही साथ एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू जो है आपने बीए, है ना, बीएड या बीएड या बीएससी एड किया है इनमें, तो आपको योग्य माना जाएगा। यहाँ पे चाहिए ये, है ना, मतलब ये आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड या बीएससी एड किए हैं तो चलेगा इधर, ठीक। अथवा यहाँ पे जो दिया गया है 2007 के नियमावली के अनुसार आपका अगर कम मार्क्स है, 45% मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे अलाउ किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर जो इस कैटेगरीज में आते हैं छात्र, उनको यहाँ पे 5% का छूट मिला है। जो लोग यहाँ पर जो है इन सभी विश्वविद्यालयों से अपना अरबी फारसी में जो है फाजिल का कोर्स किए हैं, या फिर संस्कृत में आचार्य का कोर्स किए हैं, स्नातकोत्तर किए हैं, तो उनको समतुल्य माना जाएगा। यहाँ पर ये आपकी डिग्रियों के बारे में सारी जानकारी दे दी हमने, है ना। और बिहार सरकार के द्वारा एक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास होना होगा। तो ये हो गया आपका +2 के लिए। अब उन विषयों में जो विषय के बारे में यहाँ पे दिया गया। अब जो छात्र पूछेगा कि सर जो 9 to 10 में कंप्यूटर का वैकेंसी है उसके लिए कौन आवेदन करेगा सर, देखिए 9 to 10 में यहाँ पे कंप्यूटर को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कीजिए यहाँ पर, है ना। कंप्यूटर टीचर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट है सिंपल वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीट बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप आवेदन यहाँ पे कीजिएगा। आपका एक एसटीईटी पास होना चाहिए, है ना, पेपर 1 में, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए, और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका गाइडलाइन कहता है, ठीक है, चाहे किसी भी विषय के लिए। यहाँ पे कंप्यूटर के लिए अलग कोई नहीं दिया गया है, और चूंकि 11-12 में कंप्यूटर का कोई कोर्स है नहीं, ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर का कोई टीचर बनेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे जो है +2 के बाद यहाँ पे आते हैं प्रधानाध्यापक। अब प्रधानाध्यापक लोग वही आवेदन करेंगे जिनके पास अनुभव होगा, क्योंकि अनुभव की बात की गई है। और यहाँ पे जो है एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू जो है आपके पास स्नातक स्तर पर बीएड, बीएससी एड और बीएड जो है आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक। ये 50% मानने के अनुसार उनके पास जो है एमए की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इन सभी में भी 5% का छूट मिलेगा उनको भी, जो बिहार के छात्र हैं कैटेगरी में, ठीक है। अनुभव की बात की गई है तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, जो भी प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 15 साल का लगातार सेवा होना चाहिए, अगर आप जो है 6 to 8 में आ रहे हैं तो, ठीक, प्रिंसिपल बनने, तो 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। माध्यमिक में जाते हैं, यानी कि आप जो है 9 to 10 में जाते हैं, तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाए हैं या बीएसई बोर्ड में पढ़ाए हैं, है ना, तो आपको कम से कम 12 साल का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। अगर आप पीजीटी को जाते हैं पढ़ाने, यानी कि जो स्नातकोत्तर वाले छात्रों को पढ़ाते हैं, तो भी आपके पास स्नातकोत्तर का डिग्री तो होना ही चाहिए, बीएड या बीएड वगैरह होना चाहिए सब आपका डिग्री, और साथ ही साथ जो है आपका 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और अगर फिर आपने सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाया है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे स्नातकोत्तर को पढ़ाने के लिए। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। यहाँ पे एसटीईटी का प्रावधान नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आप जो भी प्रधानाध्यापक बनेंगे वो एसटीईटी का पास करना उनका जरूरी नहीं है। एज में छूट को लेकर मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर 21 साल जो है आपका पीजीटी के लिए है, और 18 साल जो है यहाँ पर जो है मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए है, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या है, 21 साल न्यूनतम है, और 37 साल मैक्सिमम है, 40 साल जो है आपका महिला और अनारक्षित महिलाओं और जो भी पुरुष आते हैं कैटेगरी में उनके लिए है 40 साल तक, ठीक है। जो महिला आपका SC/ST में आती है उनको, पुरुष आते हैं उनको 42 साल तक है, तो ये लोग आवेदन करेंगे। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो भी सीटें हैं उनके लिए छूट दिया गया है, तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। 60 साल से कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग पास, है ना। उससे ज़्यादा नहीं उम्र भाग जाना चाहिए कि 60 साल बाद हो गए रिटायर होकर आ रहे हैं पढ़ाने। तो ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों यहाँ पे इस विषय को लेकर। और ओवर एज वालों के लिए कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ओवर एज में किसको फॉर्म भरना है। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको पूछेगा, क्या पूछेगा मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछेगा
कि यहाँ पे आप जो है शिक्षा विभाग के अलावा जो है क्या कल्याण विभाग में भी आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। अगर आप योग्यता है तो यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ये आपसे जिसमें जिसमें पात्रता परीक्षा पूछा गया है उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने 2012 से पहले काम किया, तो केवल दक्षता वाले पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा जो लोग पात्रता परीक्षा पास किए हैं। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। पर लेकिन उससे पूछेगा पहले कि आपका जो है पेपर जो है उसके बारे में बताइए, तो आपने 6 to 8 में आवेदन करना है, तो 6 to 8 के लिए क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर रेसिडेंस वगैरह भर लीजिए भाई। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर भर लीजिएगा तो यहाँ बोलेगा ये आप 6 to 8 के लिए हैं, तो भाई इसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बोल रहा है कि फिर जैसे लगेगा अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार चुनिए, तो ओके कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा ये, है ना, ये आपका जो है आपसे डिटेल मांगेगा सर्टिफिकेट सीटेट वगैरह का, ठीक है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है 9 to 10 के लिए, तो यहाँ पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे छात्र पूछेंगे कि सर हम किसके लिए आवेदन करें, 4 साल वाले में, 10 साल वाले में, अन्य वाले में। तो देखिए 4 साल में जो जो सब्जेक्ट आपका दिया है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है ना, वो किसी में आवेदन करके भर सकता है, क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत है नहीं एज वेज का, तो भर सकता है। लेकिन आप अन्य में भर दीजिएगा, जो भी फ्रेशर हैं वो अन्य में भर दीजिएगा। और जो लोग लगता है कि हमको छूट मिलना चाहिए, तो वो लोग आप 4 साल वाले में कर लीजिएगा। जिसको 10 साल से परीक्षा नहीं हुआ इन सभी विषयों में, वो 10 साल पे आगे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे जानकारी है, मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, जाके आप लोग जो कल का वीडियो है ना वो देख लीजिएगा। बहुत ही तरीके से वो वीडियो, वहाँ पे आप लोग कैसे कैसे आवेदन करना है, जिस विषय को नहीं दिख रहा है वो छात्र वहाँ पे अपना आवेदन कर सकता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें भी 11-12 में भी आप एलिजिबल हैं, तो इसके लिए भी क्लिक कर लीजिएगा। तो इन सब का यहाँ पे जो है पात्रता परीक्षा का लिंक खुल जाएगा, ये देख रहे हैं खुल जाएगा सब। ये पात्रता परीक्षा बता देना अब यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें सेलेक्ट करना है इनमें से। सपोज मान लीजिए आप फ्रेशर ही हैं तो अन्य पे कर लिए, यहाँ भी अन्य पे कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको है ही, एज में तो रिलेशन वाला तो बात ही नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो इस वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस पे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। आप मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट करते, उर्दू, बांग्ला, कुछ भी आपका जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 1 और यहाँ देखिएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1986 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने फ्रेशर से आवेदन किया है। जैसे ही आप एज एग्जाम्पशन में आवेदन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 86, 85, 84, 83, 82 तक दिखेगा, ठीक है, 4 साल वाला में। 10 साल वाला कीजिएगा तो 10 साल का छूट दिखेगा आपको यहाँ, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने डाल दिया 91, ठीक है। अब जैसे ही डालिएगा यहाँ पे, तो ये पोस्ट अप्लाइड पर खुल जाएगा आपका, कि यहाँ पे हम जो है आवेदन करने के योग्य हैं। देखिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी मैंने ऊपर टिक किया हुआ है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे टिक कीजिएगा, आपका ये सारा क्वालिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या वहाँ पे हमसे क्वालिफिकेशन मांगा गया था शिक्षा विभाग में। तो देखिए नोटिफिकेशन जाके हमने बताया है कि नहीं बताया है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बोलेगा चूज कीजिए, किसका टीचर आप बनेंगे 6 to 8 में, कौन, शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पे अंग्रेजी का हम बनेंगे, गणित का बनेंगे, तो गणित का मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बोलेगा कि चेक इफ यू वांट टू अप्लाई एजुकेशन डिपार्टमेंट 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड 9 to 10 स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल टीचर। तो देखिए अगर आप यहाँ पे साइंस के टीचर मतलब आप यहाँ पे स्पेशल टीचर का कोर्स किए हैं तो ही टिक कीजिएगा। स्पेशल टीचर के बारे में अभी बताया ना, वही नहीं तो ये वाला टिक कीजिएगा। आपको ये वाला टिक करना है जो लोग स्पेशल टीचर का कोर्स नहीं किए हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ बोल दिया नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन, ये ब्रैकेट में डाल के आपको दे दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जो लोग नहीं किए हैं। और यहाँ पे आपका वो सारा का सारा रूल दिख जाएगा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपका कोई वो रूल है या नहीं है जिसके जरिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा कि यहाँ 9 to 10 में किस सब्जेक्ट क्लिक कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है ना हिंदी संस्कृत के लिए, चलिए शारीरिक शिक्षा के लिए किया है, तो शारीरिक शिक्षा वाला जो है यहाँ पे हम आवेदन कर देंगे। या फिर हमने यहाँ पे गणित के लिए ही किया है तो गणित कर देंगे, या फिर हमने यहाँ पे नृत्य के लिए किया है तो नृत्य कर देंगे। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को आके, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना STAT वगैरह किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है आपका, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे देखिए 11-12 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला सारा का सारा क्वालिफिकेशन दिखने लग जाएगा। तो इसको पढ़िएगा, है ना, 11-12 में आपको मांगा गया है ना, तो ये आपका यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11-12 में, तो जो सब्जेक्ट में आपका है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपने गणित में ही किया है या कंप्यूटर साइंस में किया, तो अलग अलग है आपका भाई, देख लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट है मगही में किया है तो मगही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वेलफेयर डिपार्टमेंट का आ गया, यानी कि जो कल्याण विभाग का है वो सबका आ गया। तो इन सब पे भी क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछेगा 6 to 8 में किसके लिए आप आना चाहते हैं। तो देखिए भाषा वाला में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी दिया है ना, हमने उर्दू संस्कृत का हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे बताया है तो यहाँ पे बचली भाषा में ही दे देते हैं। 9 to 10 में आप क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो जैसे क्लिक कीजिएगा सब्जेक्ट पूछेगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर वाला भी है, देखिएगा, है ना, कंप्यूटर के लिए जैसे कि मान लीजिए कि आप आवेदन करना चाहते हैं। ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये कंप्यूटर शिक्षक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो जनरल स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं इसको, इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है, कोई नहीं कुछ मांगा गया है। जो सिंपल ग्रेजुएट है वो लोग पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर का, बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए इस चीज को जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे 11-12 के लिए वेलफेयर में कौन सा सब्जेक्ट के लिए चुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ वेलफेयर में ना कंप्यूटर गायब
है ना। जो जो गायब है हटा दीजिएगा, उसका तो आप लोग किए नहीं होंगे, है ना। तो जो भी आप लोग यहाँ विषय है उस विषय में अगर आप लोग ने STET वगैरह किया है, MA वगैरह किया है, मास्टर किया है, तो आवेदन कर सकते हैं। सपोज गणित के लिए ही कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हेड मास्टर के लिए अगर किए हैं, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना होगा दोस्तों, अपना ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना होगा, और यहाँ पे जो है OTP आएगा मोबाइल पे, वेरीफाई कीजिएगा तो, और ये इंटर कैप्चा डाल के यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन आपका सबमिट हो जाएगा। अगर कोई गलती हुआ तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और खुल गया है, एक और ऑप्शन खुल गया है यहाँ पर कैंसिल करने का। यहाँ ये कैंसिल करने का जो ऑप्शन है अब आपका खुल गया है, कब? जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई गलती हो गया तो वहीं से कैंसिल कर दिए, पेमेंट करने का दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने इस चीज का सुना है, लेकिन सरकार से यहाँ पे एक मांग करेंगे और कि एडिट करने वाला भी ऑप्शन दे दीजिए सर। एडिट करने में भी यहाँ पे दिक्कतें होंगी आगे चलकर एप्लीकेशन में, तो एडिट करने वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दे दीजिए, ताकि यहीं से एडिट किया जा सके, कैंसिल करने का बार बार जरूरत नहीं पड़े छात्रों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर दिखेगा और यहाँ पे आपको जो है ना गेट मोबाइल OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे डाल के आप सीधे कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कैंसिल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, अगर कोई गलती से आपने गलती से फॉर्म भर दिया है तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारी चीजें जानकारी दी गई है, इसके द्वारा मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी का अपडेट दिया है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने शिक्षा विभाग से संबंधित हर वो चीज आपको अपडेट करके यहाँ से दे दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो काफी लंबा देखिए बन चुका है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सारी जानकारी यहाँ पे देना जरूरी था। जय हिंद।